वामाचार तंत्र, मांस, मदिरा, सेक्स और रामकृष्ण परमहंस की कहानी, रहस्य का पर्दा उठाएं। क्या आपने कभी सुना कि कुछ तांत्रिक साधक मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और यहाँ तक कि सेक्स को भी अपनी साधना का हिस्सा बनाते हैं? लेकिन रुकिए, क्या यह सब केवल सुख भोगने के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज हम इस रहस्यमय वामाचार तंत्र की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे रामकृष्ण परमहंस ने इन प्रथाओं को एक नए स्तर पर ले गए। अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपके होश उड़ा देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियों से अपने जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये एक छोटा सा कदम है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया से जोड़ेगा। वामाचार तंत्र क्या है? वामाचार तंत्र, जिसे वाम मार्ग भी कहते हैं, तंत्र का एक ऐसा रूप है जो पारंपरिक हिंदू नियमों को चुनौती देता है। इसमें 5 एम शामिल है: मद्य, मदिरा, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, अनाज और मैथुन, यौन संबंध। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रथाएं साधक को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठाने और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कराने के लिए है। यह कोई साधारण सुख भोगने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा है। पंचमगरा विकिपीडिया। मदिरा प्रसाद या पाप। वामाचार तंत्र में मांस और मदिरा का उपयोग साधना के लिए किया जाता है, लेकिन यह कोई आम खान पान नहीं है। साधक पहले इन चीजों को देवी शक्ति और 10 महाविद्याओं को समर्पित करता है, फिर इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये एक पवित्र क्रिया है जिसमें साधक अपने मन को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर का हिस्सा है। लेकिन सावधान, अगर ये चीजें बिना समर्पण के केवल सुख के लिए ली जाएं, तो यह पाप माना जाता है। हिंदू धर्म तंत्र, रीति रिवाज, जादू ब्रिटानिका, रामकृष्ण की अद्भुत साधना, इंद्रियों पर विजय पाते हैं उस बल पर जो रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक महानता को दर्शाता है। 19वीं सदी के इस महान संत ने भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में वामाचार तंत्र की साधना की और 64 तांत्रिक प्रथाओं को मात्र 3 दिनों में सिद्ध किया। लेकिन मैथुन की साधना, यह थी उनकी सबसे अद्भुत परीक्षा। सोचिए, एक सुंदर युवा साधिका उनके सामने थी जो तंत्र की इस प्रथा के लिए तैयार थी। एक साधारण व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाया शायद इस स्थिति में काम वासना से भटक जाता। लेकिन रामकृष्ण, वे तो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने इस क्रिया में शारीरिक रूप से भाग नहीं लिया। इसके बजाय वे अपने मन की शक्ति से उस स्थिति को पार करने लगे। जैसे ही साधना शुरू हुई, रामकृष्ण ने उस साधिका को महादेवी, माँ काली के रूप में देखा। उनके लिए वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि दिव्य माता का स्वरूप थी। उनकी यह दृष्टि इतनी शुद्ध थी कि वे तुरंत गहरी समाधि में चले गए। उनके शरीर की गति रुक गई, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी थम गई। ये दृश्य देखकर साधिका स्तब्ध रह गई। उसने रामकृष्ण की इस अलौकिक अवस्था को देखा और आंसुओं के साथ उनके चरणों में झुक गई, उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। यह एक क्षण उनकी इंद्रियों पर पूर्ण विजय का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची साधना का लक्ष्य सुख भोगना नहीं, बल्कि इंद्रियों को पार करना है। रामकृष्ण ने दिखाया कि चाहे सुख हो, दुख हो या मैथुन जैसी प्रथा, हर स्थिति में देवी का दर्शन करना संभव है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ उनकी महानता की नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक गहरी सीख है। आज का समाज और रामकृष्ण का संदेश, आज हमारा समाज पशुवत प्रवृत्तियों में डूबा है। हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम लेने की होड़ में हैं, देने की बात भूल गए हैं। स्त्रियों को हम अक्सर केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, न कि उनके भीतर की दिव्यता को। रामकृष्ण का यह दृष्टिकोण, हर स्त्री में माँ का स्वरूप देखना, आज के समाज के लिए एक क्रांतिकारी संदेश है। अगर हम उनकी तरह हर इंसान में ईश्वर का अंश देखें, तो हमारा समाज प्रेम, सम्मान और त्याग से भर जाएगा। यह वह बदलाव है जो हमें चाहिए, लेकिन अभी वह अंतिम रहस्य बाकी है जो आपके दिमाग को हिला देगा। तो वीडियो को स्किप न करें, अंत तक देखें। रामकृष्ण विकिपीडिया। श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंदा ऑन वामाचारा, भावनात्मक कनेक्शन, जीत और हार का मिश्रण। यह एक ऐसी जीत थी जो हार को गले लगाकर मिली। यह साधना हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति मन में होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ सुख और दुख, जीत और हार सब एक हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, अभी वह अंतिम रहस्य बाकी है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें। हास्य का तड़का, थोड़ा हल्का, मतलब जरा हंसी की बात करें। सोचिए, अगर कोई साधक तंत्र की किताब पढ़ते पढ़ते कहे, गुरुजी ये 5 एम तो ठीक है, लेकिन क्या मैं पहले चख कर देख लूं? गुरु शायद मुस्कुराते हुए कहे, बेटा पहले मन को साध, फिर प्रसाद का स्वाद आएगा। ये हल्का पुल्का मजाक हमें याद दिलाता है कि वामाचार तंत्र में मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। साधना का असली मकसद सुख नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। अंतिम रहस्य, वामाचार का असली उद्देश्य और अब वह पल जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वामाचार तंत्र का असली उद्देश्य है साधक को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराना और उसे ईश्वर के साथ एकता का मार्ग दिखाना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु के यह मार्ग खतरनाक हो सकता है। यह रहस्य आपके आध्यात्मिक जीवन को नई दिशा दे सकता है, बशर्ते आप इसे सही दृष्टिकोण से अपनाएं। वामाचार विकिपीडिया। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। हमें क्या उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस रहस्यमय यात्रा का आनंद लिया तो लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय मां।